महाकुंभ, जहाँ सत्य, सनातन और पुरातन का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। भला ऐसे संगम में किसकी स्नान करने की इच्छा ना हो। तो चलिए इस अनूठे सफर में हम साथ चलते हैं। महाकुंभ 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना कि हर कोई इसमें आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। हमने भी तय किया कि इस महाकुंभ में हम भी हिस्सा बनेंगे। मम्मी पापा को लेकर के हम चल पड़े और उसके बाद ये ट्रेन का सफ़र हमारा शुरू हुआ, जो कि 18 से 20 घंटे का था। सफ़र लंबा था और इस सफ़र को काटना मुश्किल थोड़ा था, लेकिन हंसते खेलते खाते हुए ये सफ़र भी तय हो गया। हालांकि आप देख सकते हैं कि थकान मम्मी पापा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन चाय की चुस्की के साथ हमने इस थकान को कम करने की कोशिश करी और उसके बाद ये सफ़र जो 18 से 20 घंटे का था, जगाधरी स्टेशन से शुरू होकर के प्रयागराज तक का, बहुत ही सफलतापूर्वक निकल गया। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए प्रयागराज, जिसका इंतज़ार था। और यहाँ पहले से ही पापा के एक बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हमें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो यहाँ के लोकल थे, तो उन्हें पता था कि किन किन रास्तों को चुनना है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि प्रयागराज के सभी एंट्री पॉइंट्स व्हीकल्स के लिए बंद थे। लेकिन उनकी वजह से ये जो यात्रा थी हमारी सफल रही और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। फिर हमने ई रिक्शा करी संगम घाट तक जाने के लिए, और ये ई रिक्शा जगह जगह पर खड़ी थी। यकीन मानिए ये जो सफ़र था बहुत अच्छा था, ये रास्ता बहुत अच्छा था, बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। और आखिरकार हम संगम घाट पहुंचने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा के अंतिम चरण में थे। इलेक्ट्रिक रिक्शा ने हमें जहां छोड़ा वहां से आगे हमें 3 किलोमीटर तक पैदल चलना था। लेकिन ये सफ़र कोई साधारण सफ़र नहीं था, बल्कि भक्ति, उमंग और अद्भुत दिव्यता से भरा हुआ था। और इस पावन पथ पर हमें नागा साधु भी मिले, जिनका तेजस्वी रूप और गंगा किनारे की उनकी साधना अपने आप में अद्वितीय थी। सुबह 7 बजे हम घाट पर थे। आश्चर्य की बात ये थी कि जिस भीड़ की चर्चा चारों ओर हो रही थी, वहाँ हमें वो दिखी ही नहीं। ये एक हमारे लिए अद्भुत संयोग था, क्योंकि हमें शांत वातावरण में पूरे भाव और समर्पण के साथ माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला। ये मेरे मम्मी पापा के लिए मानो एक अधूरी इच्छा के पूरे होने जैसा था। इस महाकुंभ में स्नान कर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव किया। स्नान के बाद हमें कहा गया कि बिना संकल्प लिए यहाँ से मत जाना, और फिर हमने एक स्थानीय पंडित जी की सहायता से विधि विधान पूर्वक संकल्प लिया। जब मंत्रोच्चार गूंजा, जब गंगा जल हमारी हथेलियों में रखा गया और जब हमने अपने संकल्प को माँ गंगा के चरणों में समर्पित किया, तब एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसे लगा जैसे मन की सभी उलझनें शांत हो गई हों और आत्मा एक नई सकारात्मकता से भर गई हो। इसके बाद हमने वापसी की राह पकड़ी और पार्किंग तक पहुंचने के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। और अब बारी थी दुनिया के सबसे प्राचीन शहर काशी जाने की। बनारस, वो नगरी जहाँ हर सांस में महादेव का नाम गूंजता है, जहाँ बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों को स्वयं बुलाते हैं। हमारा अगला पड़ाव था श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, माँ अन्नपूर्णा और माँ आदिशक्ति के दर्शन और बनारसी व्यंजनों का आनंद। तो जुड़े रहिए अगले व्लॉग के लिए, जहां हम आपको ले चलेंगे बनारस की गलियों में, एक ऐसी यात्रा पर जो भक्ति और स्वाद दोनों से भरपूर होगी। हर हर महादेव।